नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में आइए वीकली करंट अफेयर का जो रिवीजन चलता है, आइए बात करते हैं जो भी वीक भर में क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनका एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने BPIGO की अध्यक्षता संभाली? एक संगठन है और इस संगठन की अध्यक्षता जो है भारत ने संभाली है। पहले किसके पास थी? तो पहले थी बांग्लादेश के पास। इसकी 13वीं एक बैठक होती है गवर्निंग काउंसिलिंग की, उसी में, और ये बैठक मालदीव में आयोजित की गई थी। इसी के दौरान जो है भारत ने अध्यक्षता संभाली है इसकी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है कौन सा संगठन है? बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन है, जिसको शॉर्ट में जो है BOBP बोला जाता है। और ये जो है इसकी बैठक होती है 21 फरवरी को। कहाँ पे? तो मालदीव में। वहीं पे अध्यक्षता संभाली बांग्लादेश से ली है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? तो दूसरे पूछे तो दूसरे जो बने रोहित शर्मा जी बने। ठीक है, पहले कौन है? तो पहले जो है विराट कोहली है। अगर पूछ लिया जाए विराट कोहली ने जो 4,000 रन किसके खिलाफ बनाए और पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये खिलाफ बनाए इंग्लैंड के खिलाफ बनाए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो ये बढ़ा दिया 2 वर्ष के लिए, मतलब 2027 तक बढ़ा दिया इनका कार्यकाल। और अभी हाल ही में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। उनकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी स्पेशली तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो है विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल जो है किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये जो LIC के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, LIC के द्वारा शुरू की गई। जो भी LIC के जो मेंबर हैं और जो LIC धारक हैं उनको सुविधा प्रदान के लिए 24 घंटे और 7 दिन सुविधा प्रदान करने के लिए जो है पहल शुरू की गई LIC के द्वारा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है और ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका थीम पूछा जा सकता है, तो उन्नत कृषि विकसित भारत थीम है और जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है किसने किया? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। ये क्या है? तो किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, और किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो ये 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। ठीक है, यहाँ पे इन मंत्रियों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। आपको एक PDF मिल जाएगी, आप निर्वाह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसने कहा कि पूर्व उत्तर के 8 राज्य 2027 तक दिल्ली से रेल हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो यहाँ पे जो है पूर्व उत्तर के जो 8 राज्य, पूर्व उत्तर की बात करें तो यहाँ पे, और ये वाले जो राज्य पड़ते हैं असम, त्रिपुरा वगैरह, तो इसमें जो दिल्ली से हवाई रेल सेवा शुरू की जाएगी। तो ये जो है अमित शाह जी ने कहा है। ये न्यूज़ जो है प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये न्यूज़ जो है जनसत्ता न्यूज़पेपर है, 20 फरवरी का नई दिल्ली से प्राप्त होती है। ठीक है, 2027 लक्ष्य रखा गया है, 2027 तक चालू हो जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, 23वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा राज्य विजेता रहा? तो ये रहा है हरियाणा रहा है, 106 पदक जीते हैं। और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये न्यूज़पेपर जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है और इसमें जो है चेन्नई से न्यूज मिलती है। और यहाँ पे जो है 106 पदक जीते हैं, हरियाणा ने विजेता बना है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में। कहाँ पे? इटली में किया जाएगा। कहाँ पे? तो तुरीन में किया जाएगा। और इसमें 102 देशों के 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 621 जो है कोच भाग ले रहे हैं। अपने भारत की ओर से अगर बात करते हैं तो भारत की ओर से 49 सदस्यीय दल शामिल हो रहा है, जिसमें 30 खिलाड़ी हैं और जो है 19 जो है स्टाफ है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। ये न्यूज कहाँ से मिलती है? आइए न्यूज की बात करते हैं। तो ये न्यूज मिलती है नई दिल्ली के 20 फरवरी जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है।
ये आप जो है मेट्रो में, दिल्ली में मेट्रो में इंटरनेट की गति जो है तेज कर दी जाएगी, ये बताया गया है। अब यहाँ पे जो है भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने के लिए मतलब सोच रहा है, तो ये जो है अभी प्रमाण पत्र दिया गया और 31 मार्च जो है लास्ट डेट है कि प्रमाण पत्र एक्सेप्ट करने की, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मंडल खेल जो है 2026 में कहाँ पे आयोजित होंगे, तो ग्लासगो में आयोजित होते होंगे, ग्लासगो में आयोजित होंगे, ठीक है। पहले कहाँ होने थे, तो विक्टोरिया में होने थे, विक्टोरिया ने मना कर दिया, तो ये जो है आयोजित होंगे ग्लासगो में। और अगर बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की, तो भारत जो मेजबानी करेगा वो 2036 में करेगा, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है पुणे में, और इसकी अध्यक्षता जो की है वो अमित शाह जी ने की है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में हुई है। ये जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, 21 फरवरी की न्यूज है, नई दिल्ली की, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी बैठक हुई, 27वीं बैठक हुई है, ठीक है। ये 27वीं बैठक पूछी जा सकती है, कौन सी, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई, अध्यक्षता जो की है अमित शाह जी ने की है। उसके अलावा इसमें जो है कौन से क्षेत्र आते हैं, तो गुजरात है, और जो है गोवा है, महाराष्ट्र है, दादरा नागर हवेली है, दमन और दीव है, ये शामिल है। और ये बैठक इसलिए की जाती है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बलात्कार और यौन पीड़न से संबंधित जो चर्चाएं की जाती हैं, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है मुकुंद जी का। मुकुंद जी का बात करते हैं तो ये साहित्यकार हैं, ठीक है, बांग्ला भाषा में साहित्यकार हैं। मुकुंद दास इनका नाम है। इनका आज जो है जन्म हुआ था 1878 में। ये चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी, ठीक है, 21 फरवरी 1878 में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका जन्म होता है ढाका, जो जब बांग्लादेश विभाजित नहीं हुआ था, 2005 में विभाजित हो गया। आप जो वर्तमान में बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखिएगा। उसके अलावा इनका जो है असहयोग आंदोलन में, समन्वय अवज्ञा आंदोलन में इनका सहयोग रहा। उस समय जो इन्होंने जो है छंद लिखे हैं जनता के प्रेरित करने के लिए, इसीलिए कई बार ये जेल भी गए। तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। कौन सी भाषा से पूछा जा सकता है, और ये जो है इनका नाम क्या है, कब जन्म होता है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना में कितनी प्रतिशत विवाहित महिलाएं शामिल हो चुकी हैं, तो ये जो 83% शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। वैसे अगर बात करते हैं विवाहित महिलाएं जो है कितनी, तो 83%। अविवाहित महिलाएं जो है 11.8% शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है, तो ये न्यूज़ मिलती है, देखिए दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, मुंबई से न्यूज़ मिलती है, ठीक है। ये वाले आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का कौन सा बजट पेश किया, तो ये बजट पेश किया, 9वां बजट पेश किया है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर पे आ गई, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गई। उसके पहले अगर बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ जी ने बताया 2016 और 17 की बात करते हैं तो ये जो थी 6वें स्थान पे थी, अब दूसरे स्थान पे आ गई है, ठीक है। ये न्यूज कहाँ से मिलती है, आइए न्यूज की बात करते हैं। तो ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर, लखनऊ से न्यूज मिलती है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार, तो ये जो है मिसिंग जनजाति जो है असम से रिलेटेड है, ठीक है। इसका प्रमुख त्योहार है अली-ए-लीगेंग। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ, तो अभी हाल ही में ये जो एक समूह है इसमें 22 देश शामिल है, ठीक है। और ये जो तेल निर्यात करते हैं, ठीक है, तेल निर्यात वाले देश है ओपेक प्लस, और इसमें जो है ब्राजील शामिल हो चुका है, ठीक है, ब्राजील शामिल हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में वे विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है मृति नजई श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो है क्या बताया कि ईपीएफ जो खाता होता है उसका जो है ब्याज दर सेम रखने की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है कैमरे में पहली बार तस्वीरें 1947 में की गई थी। ये चर्चा में इसलिए क्योंकि ये कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक नाम महत्वपूर्ण बन जाता है भटनागर जी का, तो ये जो है इनका जन्म होता है 20 फरवरी 1894 में। इनके नाम से जो है पुरस्कार भी दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। और इन्होंने जो है
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है, सशक्त बनाया है। और अगर बात करते हैं 1921 में इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की, इंग्लैंड से वापस आए, फिर 1947 में विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक बने और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की। और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय के सचिव, सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में इन्होंने भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे में निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, यूजीसी के पहले अध्यक्ष भी रहे, इसलिए नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, इनका नाम पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में भाजपा की 5वीं महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो 5वीं महिला जो बनी है वो बनी है रेखा गुप्ता जी। ठीक है, पहली महिला जो बनी है दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली की पहली महिला जो सीएम रही थी वो सुषमा स्वराज रही थी, पहली महिला। ठीक है, पहले महिला। उसके बाद जो रही है वो शीला दीक्षित रही है और आतिशी रही है। ठीक है, आतिशी रही है। ये 3 महिलाएं, जो पहले महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित और आतिशी, और चौथी महिला जो बन गई है वो कौन सी बन गई? तो रेखा गुप्ता जी बन गई। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे भाजपा की 5वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है। सुषमा स्वराज भी जो है सीएम रही थी, दिल्ली की पहली महिला, तो ये भी जो है का भाजपा से संबंधित है और यही पहली महिला जो है विदेश मंत्री भी रही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आप स्पेशली वीडियो इनके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है यहाँ का और ये जो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU मतलब हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, CSIR और NAST के साथ हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अगर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, अगर जलवायु परिवर्तन की बात आए तो आपको डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी को टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये जो है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो है निर्माण किया गया है। भूटान और जो है बांग्लादेश के जो है त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और इसकी आधारशिला रखी फरवरी 2021 में। इसका जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, मीसो IFCA MGIRI। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में जो है विवेक जोशी को नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल रहेगा 2029 तक। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी को, इतनी चीज याद रखिए। और जो है 2 लोग चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 सदस्यीय होता है, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 लोग चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो है सुखबीर सिंह संधू हैं और विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया। इन्होंने स्थान लिया, राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज़पेपर है। ठीक है, न्यूज़पेपर में दिया था। आगे बात करते हैं, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये अध्यक्षता कौन करेगा? G20 विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूज मिलती है दैनिक जागरण की नई दिल्ली से। ठीक है, इसमें जो है अपने जो विदेश मंत्री है S जयशंकर जी, उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग जो पहली बार नेटवर्क चालू किया गया था, 165 स्टेशन लगाए गए थे चार्जिंग जो भी कार वगैरह है उसमें। ठीक है, अगला नाम आता है अन्नू कपूर जी का। तो ये जो है लोकप्रिय अभिनेता रहे। इनका हाल ही में अभी जन्मदिन मनाया गया था, इसलिए चर्चा में आए थे। फिर यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इनका जन्म होता है 19 फरवरी 1630 पुणे में होता है, पुणे जिले में। ठीक है, अब यहाँ पे पूना मतलब महाराष्ट्र में
अब यहाँ पे जो है एक चीज महत्वपूर्ण बन जाती है, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माताजी का नाम जीजाबाई था। उसके अलावा इनके पास इनका जो शासन चल रहा था उस समय जो है 2 कर वसूले जाते थे, एक तो चौथ और एक तो सर देशमुखी। और इनकी जो इस बार जयंती मनाई गई 395 जयंती मनाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, अभी एक मूवी बनी हुई है छावा, छावा मूवी बनी हुई है, संभाजी की कहानी बताई गई है, ठीक है, संभाजी। इतनी चीजें याद रखिएगा, इनका हाल ही में जन्मदिन मनाया गया इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ई बिल की कार्य क्षमता लाभों की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। इनकी स्पेशली वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य? तो ये 1 लाख, ठीक है। इसमें AI वगैरह की जानकारी दी जाए, कैसे AI वगैरह यूज की जाती है इसमें जानकारी दी जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलिस्तीन में किया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, फिलिस्तीन में किया गया है। ये आप प्रतिमा देख सकते हैं। और अगर पूछ लिया जाए शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? टोक्यो जापान में स्थापित की जाएगी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है दिया था। और आगे बात करते हैं, आगे दिया 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में किया जा रहा है, ठीक है, इंडोनेशिया में। आइए इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें बात करते हैं, तो ये इंडोनेशिया में किया जा रहा है, इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। इसमें 39 देश शामिल हो रहे हैं, USA और जो है रूस, चीन, भारत जैसे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सहित 39 देश। अब इसमें पूछा जाए कितने देशों ने भाग लिया है, और इसमें जो है 34 विदेशी युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, 18 जो है युद्धपोत कहाँ के? तो इंडोनेशियाई नौसेना के युद्धपोत शामिल हो रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं। और इसका विषय क्या है? शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, इसका जो है विषय। उसके अलावा जो है धर्म गार्जियन आयोजित किया जा रहा है भारत और किसके बीच? भारत और जापान के बीच, और एक्वेरियन मालदीव के बीच, और जो है साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच। ये युद्धाभ्यास चल रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में UK में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है किसको सम्मानित किया? N चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं यूके की, तो लंदन राजधानी है, ठीक है। मुद्रा जो है पाउंड स्टालिन मुद्रा है, इसकी याद रखिए। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये ओमान में हुआ था, ठीक है। 8वां जो है हिंद महासागर सम्मेलन जो है ओमान में हुआ था। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की? तो ये जो है एलन मस्क ने, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा, सेक्टर 12 में, ठीक है। ये इसलिए जो भी प्लास्टिक है, जो भी वेस्टेड कचरा होता है, उसको जो है रिसाइकिल करके रीयूज में लाया जाएगा, इसलिए स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूज़पेपर है, ये मैं दिया था। फिर बात करते हैं, इसमें बताया गया पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था कहाँ से? तो सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी पर पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था 1986 में, इसलिए चर्चा में था। और ये कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला नाम आता है किसका? तो अगला नाम आता है गोकुल भाई भट्ट जी का। तो ये जो है इनका जन्म होता है, ये 19 तारीख और 18 फरवरी का पेपर है, ठीक है, 18 फरवरी का पेपर है। और इसमें दिया था, और ये राजस्थान के सिरोही से, और ये जो है राजस्थान के गांधी के जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गांधी के जो कार्य थे उनको आगे बढ़ाया है, और गांधी जैसे उन्होंने राजस्थान में कार्य किए, इसलिए चर्चा में था, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो देखिए,
योग क्या होता है, बीमारी के जब बीमारी होती है तब लोग करते हैं योग, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और जो है आयुष्मान क्या करता है, आयुष्मान जो कार्ड बनते हैं वो इलाज के लिए बनते हैं, मतलब आयुष्मान मंत्रालय द्वारा इसका जो है पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कब, 21 जून को, जब 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन जो वितरित किए जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आयोजन किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है, 16 से 24 फरवरी के बीच आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है कितने लोग शामिल हो रहे हैं, 30 से अधिक जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं, 600 जो है आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं, कलाकार जो है 500 भाग ले रहे हैं। उसके बाद जो है आदिवासी लोग 25 खाद्य स्टॉल लगा रहे हैं। उसके बाद जो है प्रदर्शन किया गया, छऊ नृत्य का प्रदर्शन, कालबेरिया का, और जो है मारिया नृत्य और धमाल नृत्य, और इसके बाद अंगीगेर नृत्य जो है इसमें प्रदर्शन किया गया। कब प्रदर्शन किया गया? उद्घाटन के समय। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी चल रहा है इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाड़ा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया? तो 2 महीने के लिए ये जो फरवरी में खेल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण चल रहा है और ये जो है जापान के बीच, भारत और जापान के बीच, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो इसकी बात करते हैं। तो ये जो है जापान में ही आयोजित किया जा रहा है, फिजी में। फिर अगला दिया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता के लिए कितने $US की घोषणा की गई? तो ये जो है घोषणा की गई है 2.24 मिलियन, ठीक है, 2.24 मिलियन तो यहाँ पे दिया है। और जो उप विजेता रहेंगे वो $1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो भोपाल में, ठीक है, भोपाल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं, हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी को, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। तो ये जो थे वीकली करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।